कल होना है जो भी हो, आओ के इस पल तो पागल तुझे मैं कर दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सितारे की जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक का एक अनोखा और प्रेरणादायक सफर तय किया। जादू भरी आंखों वाली सुनो, जादू भरी आंखों वाली सुनो तुम, इन पंक्तियों की तरह ही इस सितारे ने अपनी जादुई प्रतिभा और मेहनत से लाखों दिलों में अपनी खास जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और टीवी के मशहूर अभिनेता मुकुल देव की। मैं रियली थैंक करता हूँ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को जिन्होंने मुझे अपनाया। किसी नए को अपनाना आसान नहीं होता। ये शब्द है मुकुल देव के, जिन्होंने अपनी मेहनत से हर तरह की इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं है। एक पायलट से अभिनेता बने इस कलाकार ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हर किसी को प्रभावित किया था। आज के इस वीडियो में हम मुकुल देव के प्रेरणादायक सफर, उनकी फिल्मों, उनके परिवार और उनकी कुछ अनकही कहानियों को आपके सामने लाएंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे एक निर्माता ने उन्हें अपनी फिल्म से निकालकर वो रोल सैफ अली खान को दे दिया और इस फैसले की वजह से मुकुल देव को अपने करियर में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। हम ये भी देखेंगे कि कैसे मुकुल देव धीरे धीरे अपनी तन्हाइयों में खोते चले गए और खुद से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी से हार गए। चलिए शुरू करते हैं इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए जानते हैं मुकुल देव की जिंदगी की कहानी। मुकुल देव का शुरुआती जीवन और पायलट बनने का सपना। मुकुल देव का जन्म 17 दिसंबर 1970 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकुल देव पहले एक प्रतीक्षित पायलट थे। दिलचस्प कहानी है। उस जमाने में जब मैं पायलट था तब जैसे इस जमाने में भी रिसेशन चल रहा है तब भी आया था। एविएशन इंडस्ट्री में हमेशा रिसेशन आता रहता है। उन्होंने रायबरेली की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी से कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली थी। उनका सपना था आसमान में ऊंची उड़ान भरना, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक में एविएशन इंडस्ट्री में मंदी की वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। एक इंटरव्यू में मुकुल ने बताया था कि जब मैंने पायलट की नौकरी छोड़ी तो मैं बिल्कुल खाली बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन मुकुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जुनून को एक नई दिशा दी और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। मुकुल का अभिनय की दुनिया में कदम। पहली फिल्म दस्तक। मुकुल देव की मुलाकात मशहूर निर्देशक महेश भट्ट से हुई, जिन्होंने उनकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना। साल 1996 में महेश भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म दस्तक में मौका दिया। इस फिल्म में मुकुल ने सुष्मिता सेन के साथ स्क्रीन शेयर की। ये फिल्म मुकुल और सुष्मिता दोनों की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। दस्तक में मुकुल ने एसपी रोहित मल्होत्रा का किरदार निभाया, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका थी। इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया। रातों रात मुकुल देव स्टार बन गए। मुकुल देव का बहुमुखी करियर। बॉलीवुड, टीवी और क्षेत्रीय सिनेमा। मुकुल देव ने अपने करियर में कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली और पंजाबी सिनेमा में भी उन्होंने खास जगह बनाई। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में वजूद, कोहराम, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ द सरदार, आर राजकुमार जैसी फिल्में शामिल हैं। यमला पगला दीवाना और सन ऑफ द सरदार में उनके विलन के किरदारों को दर्शकों ने खूब सराहा। मुकुल हर तरह के रोल में चमके, चाहे वह कॉमेडी हो, ड्रामा हो या फिर खलनायक की भूमिका। अब बात करते हैं उनके टीवी करियर की। मुकुल ने छोटे पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ी। साल 1996 में ही उन्होंने टीवी सीरियल मुमकिन से डेब्यू किया। इसके बाद वो कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की और घरवाली ऊपर वाली जैसे मशहूर शो में नजर आए। मुकुल ने फियर परफेक्ट इंडिया का पहला सीजन भी होस्ट किया था। इसके अलावा साल 2017 में उन्होंने हंसल मेहता की फिल्म उमेरता के लिए सहलेखक के रूप में काम किया, जिसे समीक्षकों ने बहुत सराहा। इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का एक और पहलू सामने आया। मुकुल देव का परिवार और पंजाबी जड़े। मुकुल देव का जन्म भले ही दिल्ली में हुआ था,
लेकिन उनकी जड़ें पंजाब के जालंधर से जुड़ी थी। उनके पिता हरिदेव दिल्ली के पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर थे और वो पश्तो व फारसी जैसे भाषाएं भी बोल सकते थे। मुकुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे अफगान संस्कृति के बारे में सबसे पहले मेरे पिता से ही पता चला। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज्ञानी थे और हमें हमेशा नई नई चीजें सिखाया करते थे। मुकुल के बड़े भाई राहुल देव भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, जिन्हें ज्यादातर विलन के रोल में ही देखा जाता है। मुकुल देव की शादी शिल्पा देव से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। उनकी एक बेटी है सिया देव, जो 22 साल की हैं और वो फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बना रही हैं। मुकुल देव के करियर में बड़ा झटका क्या कहना से निकाले गए। मुकुल देव ने अपने करियर की शुरुआत एक हीरो के तौर पर की थी। उनकी स्मार्ट पर्सनालिटी और दमदार एक्टिंग ने उन्हें दर्शकों का परफेक्ट बना दिया था, लेकिन उनका करियर हमेशा आसान नहीं रहा। साल 2000 में उन्हें फिल्म क्या कहना में प्रीति जिंटा के साथ मुख्य किरदार मिला था। इन कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है। ये फिल्म उस समय की एक बड़ी प्रोजेक्ट फिल्म थी, जो टीन प्रेगनेंसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आधारित थी। लेकिन सेट पर देरी से पहुंचने की वजह से निर्माता रमेश तौरानी ने मुकुल देव को फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह सैफ अली खान को ले लिया। क्या कहना फिल्म सुपर हिट रही और सैफ की एक्टिंग को खूब तारीफ मिली, लेकिन इस घटना ने मुकुल के करियर को बड़ा झटका दिया। इसके बाद वो मुख्य किरदार से हटकर सहायक रोल और विलन की भूमिका की तरफ बढ़ गए। मुकुल देव की आखिरी दिनों की तन्हाई और निधन 23 मई 2025 की रात मुकुल देव के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। खबरों के मुताबिक वो पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई, जबकि कुछ सूत्रों का कहना है कि वो लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। हालांकि उनके परिवार ने कोई आधारित बयान नहीं दिया। मुकुल के दोस्त और बिंदु दारा सिंह ने बताया कि माता पिता के निधन के बाद मुकुल बहुत अकेले हो गए थे। वो खुद को सबसे अलग रखने लगे थे और उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने पिंक फ्लाइट के गाने ब्रेन डैमेज की पंक्तियां शेयर की थी, जो अब उनके फैंस को उनके मानसिक दर्द की ओर इशारा करती हुई नजर आती है। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने उनके निधन पर दुख जताया। हंसल मेहता ने लिखा, ये ठीक नहीं किया मेरे दोस्त, अभी तो बहुत सारी कहानियां बाकी थी। मनोज वाजपेयी और जूनियर एनटीआर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिंदु दारा सिंह ने कहा, मुकुल बहुत साफ दिल और नेक इंसान थे। आप सब उन्हें प्यार दें और हमेशा याद रखें। मुकुल देव की विरासत और प्रेरणा। मुकुल देव एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने आसमान से सिल्वर स्क्रीन तक का लंबा सफर तय किया। उनकी कमी न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि उनके फैंस को भी हमेशा खलेगी। मुकुल देव को हमारी श्रद्धांजलि है। वाहेगुरु अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पर जरूर रखना। अलविदा मुकुल, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ओम शांति। दोस्तों, जिंदगी में बार बार खुद से लड़ना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि कोशिश करने वालों की जीत भी हमेशा नहीं होती। फिर भी कोशिश करते रहें। हमेशा याद रखें कि आपकी आखिरी उम्मीद आप खुद हैं। जब तक आप हैं, इस उम्मीद को जिंदा रखिए। तो दोस्तों, ये थी मुकुल देव की जिंदगी की प्रेरणादायक और भावुक कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।